Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? नए ड्रामे कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? मज़ा आ रहा है क्योंकि इस बार ड्रामे जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं कि कौन से टॉप 5 में शामिल होंगे, कौन से नहीं होंगे। और मैं एक्चुअली बैठ के काफ़ी दफ़ा सोच रही होती हूँ, यार इसको इसकी वजह से नीचे कर दूँ, ऊपर कर दूँ। अच्छा, पहले तो ये कि टॉप 5 में कौन से होंगे, फिर टॉप 5 में भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे कौन से होंगे। तो बड़ा वो इंटरेस्टिंग रहता है, एक चैलेंज होता है ये डिसाइड करना। सो आजकल अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बोरिंग नहीं है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 5 पे है झोंक सरकार। झोंक सरकार इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग। आई रियली इन्जॉय। इस बार भी कुछ बड़े अच्छी चीज़ें थी, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे झोंक सरकार में, और स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। यू नो, काफ़ी देर से हम नूरी को बड़ा साइलेंट पीछे देख रहे थे, इस बार नूरी भी उभर के आई हैं। और एएसपी अरसलान और ससी की कहानी तो हम सबको ही अच्छी लगती है। आई थॉट कि इस बार एएसपी अरसलान कुछ ना कुछ पैगाम भेजेंगे, लेकिन अभी तक पैगाम नहीं गया है। लेकिन झोंक सरकार इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग एट नंबर 5। नंबर 4 पे हमारे पास है जन्नत से आगे। मुझे बहुत रिफ़्रेशिंग स्टोरी लगती है और पेस बहुत ज़बरदस्त है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि कभी ऐसा होता है कि आइडिया नया भी है, डिफरेंट भी है, लेकिन पेस बहुत स्लो होती है। जन्नत से आगे की 2 एपिसोड्स आती हैं, लेकिन दोनों में इतना कुछ हो रहा होता है दैट यू आर एक्चुअली थिंकिंग यार यू कैन नॉट मिस एनीथिंग, ताकि आप कोई चीज़ मिस ना कर दें, आप कोई चीज़ भूल ना जाएं, ओवरलुक ना कर दें, ताकि आप स्टोरी के साथ चलते रहें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो अच्छी बात मुझे लग रही है कि ना सिर्फ ये आपको इंटरटेन करता है, इट मेक्स यू थिंक ऑल्सो। जैसे इस बार भी स्कूल का पूरा जो सीन हुआ था और आप वाकई सोच रहे थे कि माँ बाप, सोशल मीडिया, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 3 पे हमारे पास है 22 कदम। अगेन आई लव दिस बिकॉज कहीं तो बहुत थ्रिल दिखाते हैं, कहीं बहुत ही फ़नी दिखा देते हैं। बीच में 1-2 एपिसोड्स आई जो थोड़ी सी उनकी पेस ज़रा सी ओके लगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एपिसोड्स। लेकिन ये वाली जो एपिसोड थी उसमें उन्होंने इतने मज़े की कहानी सुनाई, आपको इंटरटेन भी किया, आपको स्माइल भी करवाया, और आपको उनकी स्ट्रगल और चैलेंजेस के बारे में भी बताया। तो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज थिंग दैट अ ड्रामा मैनेजेस टू टेक यू अलॉन्ग द स्टोरी बट स्टिल मेक्स यू स्माइल एंड एंटरटेन। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच फॉर मी इज़ शाहिद शफात फॉर मोहब्बत गुमशुदा मेरी। अमेजिंग एपिसोड, अमेजिंग एपिसोड। आई मीन, आई डोंट think I have enough words to appreciate the entire team and especially the director. The way he has directed the episode इतना इंटरेस्टिंग था। आप बोर नहीं हो रहे थे, आप उनके इमोशंस को समझ रहे थे, आप फैमिली और ज़ूबिया, फैमिली और साइम सोच रहे हैं कौन सही है कौन गलत है। आपको फैमिली की बात भी समझ आ रही है, ज़ूबिया की बात भी समझ आ रही है, बट यू फील योर सेल्फ गोइंग टुवर्ड्स ज़ूबिया समटाइम्स साइम। इतने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हैं यहाँ पे। ज़ूबिया और साइम की आपस में कॉम्प्लिकेशन, फिर ज़ूबिया की उसके पेरेंट्स के साथ, साइम की उसके पेरेंट्स के साथ, फिर दुनिया वालों के साथ। सो इट्स एंड ही हैज़ बैलेंस्ड ऑल ऑफ देम सो ब्रिलियंटली कि आप कहीं भी एक चीज़ को मिस नहीं करते। दानियाल एक और अलग फैक्टर है जो गैरत को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी आ जाता है। उसकी रिलेशनशिप विद हिज ओन फैमिली एंड विद दानिया एंड अगेन विद साइम। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंट ट्रैक्स को मैनेज किया हुआ है, इमोशंस को मैनेज किया हुआ है, मैसेजेस आपको वो दे रहे हैं, साथ ही वो आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि ठीक है, गलती हो जाती है तो क्या माफ़ी नहीं दी जा सकती। बच्चों का क्या रोल है, पेरेंट्स का क्या रोल है। बहुत मज़ा आता है उसको देख के, बोर नहीं होते। और मैं जब मोहब्बत गुमशुदा मेरी को मैं देखती हूँ तो आई फील सो प्राउड एंड आई हैव होप कि यार हमारे यहाँ भी ड्रामे बन सकते हैं। मे बी कहानी इतनी नई नहीं हो, इंटरेस्टिंग तो मैं गलत बात बोल रही हूँ, कहानी इतनी नई नहीं हो। पहले भी हमने भाग जाने की कहानियाँ देखी हैं, फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी करने की कहानियाँ देखी हैं, लेकिन उस कहानी की एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी हो कि वो आपको ग्रैब करके रखे और आप बोर नहीं हो रहे हो। तो ग्रेट डायरेक्शन बाय शाहिद शफात। नंबर 2 पे हमारे पास है काबली पुलाव, डूइंग ग्रेट। यूजुअली काबली पुलाव बहुत अरसे से नंबर 1 पे आ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अभी जो ड्रामा नंबर 1 पे है वो उसकी एपिसोड ये वाली ज़्यादा बेहतर थी। अगेन ये मैं बहुत पहले बात बोलती थी, आज बहुत अरसे बात बोल रही हूँ कि कई दफ़ा ड्रामे जो होते हैं वो इसलिए नंबर 2 नंबर 3 पे नहीं आते कि वो बुरे हो गए हैं, नहीं, बल्कि कोई और ड्रामे उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो वो नंबर 1 पे पहुँच जाते हैं। तो काबली पुलाव के साथ भी इस बार यही हुआ। अगेन कहानी जो है वो आगे मूव कर गई है, हम एक और ही डायरेक्शन में चले गए हैं, समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड। जब मैंने प्रोमो देखा आई वॉज सरप्राइज कि ओ ये होने वाला है, और जब वो मैंने एपिसोड भी देखी तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मेरा ख्याल था कि घर में रहते हुए ही शायद
शायद उनकी डायनामिक्स चेंज हो, उनकी रिलेशनशिप में कुछ चेंज आए या जो भी है वो कहानी आगे बढ़े। लेकिन यहाँ तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट मोड़ ले लिया है कहानी का। अब वो वापस कैसे आएंगे घर, आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट। क्या फैमिली वाले उनको लेने आ जाएंगे? सो काबली पुलाव इज़ कीपिंग यू हुक्ड एंड इमोशन आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप कैरेक्टर्स के साथ अब अटैच हो गए हैं, शमीम के साथ हाजी मुश्ताक एंड बारबीना के साथ तो बहुत पहले हम अटैच हो गए थे। तो नंबर 2 पे है काबली पुलाव। नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू खुशहाल खान फॉर साइम इन मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ज़ूबिया का रोल ज़्यादा था, खुशहाल का कम था, लेकिन जो भी सीन थे वो खुशहाल के इतने ज़बरदस्त थे कि they really made you feel for him. I think खुशहाल is doing such an amazing job. एक तो वो बहुत जगह एक्शन या जो भी आउटडोर सीन्स होते हैं वो उसको खुद कर रहे होते हैं। जो मार वाला सीन भी था मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो रियल था। सिर्फ ये नहीं था कि वो जो शॉर्टकट्स होते हैं ना या वो इतने नहीं थे, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त आ रहा था। सो इट वाज रियली वेल शॉट। लेकिन खुशहाल की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। हॉस्पिटल में भी जब वो लेटे हुए होते हैं, वो जो पूरा ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, लास्ट सीन तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब ज़ूबिया उनके पास आती है एंड आई थॉट एंड इट वाज द थिंग दैट सरप्राइज मी वॉज कि मैं समझ रही थी कि वो खुश होंगे, लेकिन वो तो एक शॉक में चले गए मेडिकली एंड इमोशनली। एंड वो जो साइम का उन्होंने ट्रॉमा उस वक्त रिप्रेजेंट किया, पोर्ट्रे किया, आई थिंक इट वाज ग्रेट। एंड खुशहाल साइम को इतने अच्छे तरीके से प्ले करते हैं कि कहीं उसकी हल्की फुल्की बातें, उसकी जो सेंसिटिव नेचर है, उसकी ओवर थिंकिंग और उसकी हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेना, स्पेशली ज़ूबिया को, वो बहुत अच्छे से बैलेंस की होती है। एंड एट द सेम टाइम हिज a little bit of immaturity that we keep saying, bouts of immaturity that we keep saying. So he balances all of these things very well about Saim's character. Best actor female goes to Kubra Khan as Jannat in Jannat se aage. Again, very interesting performance, very impressive performance. क्योंकि देखिए एक जगह वो as जन्नत ना आपको बहुत वो करती है कि यार इसको ना घर की परवाह नहीं है, इसको समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी है, कि अपने करियर को इतना आगे क्यों जा रही है, कि बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन फिर एट द सेम टाइम देयर आर सीन्स वेयर शी काइंड ऑफ मेक्स यू फील फॉर जन्नत। जब वो लेटर निकालती है तबस्सुम का, वो पढ़ रही है, जब वो उठ के जाती है और तबस्सुम आती है तो जाते जाते रुक जाती है, और उस वक्त जन्नत के एक्सप्रेशंस बिल्कुल डिफरेंट है। वी सी a more softer Jannat there. So I'm really liking the way Kubra is bringing multiple emotions with regards to Jannat's personality and आपको वो division जो है ना वो clarity से नज़र आती है कि कहाँ वो अपने आप के लिए दुख महसूस करिए, कहाँ वो कह रही है आई डोंट केयर, दुनिया जो भी बोले, मैंने ये सोच लिया, मैं तो ये करके दिखाऊंगी। सो वेरी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस बाय कुबरा एज जन्नत। नंबर 1 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। एज आई सेड दिस वीक्स एपिसोड वाज सो ब्रिलियंट। मतलब मैं सोच रही थी कि वो लोग घर आ गए, अब आगे क्या होगा, बोरिंग ना हो जाए, क्या रोना धोना होगा। लेकिन रोना धोना था फिर भी इंटरेस्टिंग था। ऐसा इमोशन थे कि आपको ज़ूबिया और साइम के लिए इतना दर्द फील हो रहा था, और पहली बार ऐसा था कि आप एक चीज़ देख रहे थे और आपको वह हैवी फील नहीं हो रही थी, यू वर एक्चुअली फीलिंग फॉर देम। और कहानी भी आगे लेकर गए और बहुत से आइडियाज़ भी आपने दोनों कैरेक्टर्स, माँ बाप, बच्चे, रिलेशनशिप्स, लव, घर से भागना, उसके बारे में आपने प्रेजेंट की। तो ये वाली एपिसोड मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। एंड इट्स अ ह्यूज थिंग कि पिछली 3 से 4 एपिसोड्स में वो लोग सिर्फ भाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम बोर नहीं हुए अभी तक। इवन नाउ वी वर इंटरेस्टेड इन द स्टोरी, वी वर लाइक क्या होगा। एंड अगेन स्टोरी में भी एक के बाद डिफरेंट चीज़ें हो रही थी कि जैसे वो खाना लेने गई, आई कुडंट बिलीव कि वो घर वालों से छुप के किचन में कुछ खाने के लिए जा रही है। जब वो हॉस्पिटल में साइम को मिल जाती है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। सो द ड्रामा विद इन द एपिसोड कीप्स सरप्राइजिंग अस एंड कीप अस एंटरटेन्ड। दैट इज़ ऑल। ये मेरे टॉप 5 हैं। आपके टॉप 5 में कौन से ड्रामे शामिल हैं? प्लीज़ डू शेयर योर लिस्ट विद मी इन कॉमेंट्स बिलो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।